आराधका ट्यूटोरियल्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। वर्ग समीकरण हम लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अगर मूल दिया हुआ हो किसी समीकरण के लिए, अभी तक हम क्या करते थे, समीकरण से मूल प्राप्त करते थे, लेकिन अगर मूल दिया हुआ हो तो समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, पहले हम उसकी विधि देखेंगे। फिर यहाँ पर दो प्रश्न हैं, इन प्रश्न के हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए, माना x चरांक वाले समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं। ये हमने माना कि x चरांक वाले समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो x इक्वल्स टू अल्फा या x इक्वल्स टू बीटा होगा, या तो x इक्वल्स टू अल्फा होगा या x इक्वल्स टू बीटा। यदि इसलिए हम इसको यह भी कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 या x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, बट नेचुरल है। या तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इसलिए x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर 0 रहा तो यहाँ पर इस ढंग से ये मान 0 आएगा। तो समीकरण क्या प्राप्त होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखा आपने कि दो मूल हमारे पास थे, अल्फा और बीटा, और इस ढंग से उनके आधार पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ। अब इस सूत्र के आधार पर ये जो समीकरण है यह एक तरह से हमारा सूत्र हो गया, और इस सूत्र के आधार पर यदि मूल दिए हुए हों तो हम किसी भी समीकरण का किसी भी मूल के द्वारा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में मूल दिया हुआ है 0 तथा 4, 0 तथा 4, ये मूल दिया हुआ है किसका, एक समीकरण का, और वो समीकरण हमको प्राप्त करना है। तो आइए इस सूत्र के हिसाब से देखते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में अल्फा और बीटा का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्रमशः अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 4। इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, या समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसलिए जो समीकरण हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये समीकरण प्राप्त हुआ यदि अल्फा 0 और बीटा 4 है। तो इसी ढंग से दूसरे प्रश्न के लिए हम देख लें। यहाँ पर क्या दिया है, 3 तथा ऋण 10, ध्यान दीजिए, -3 तथा -10। अब यहाँ पर हम सीधे ये सूत्र हम नहीं लिखते हैं, हम इस सूत्र को यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे। कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 3 प्लस बीटा, तो प्लस यहाँ -10 और ये इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू -10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब यहाँ -10 में से 3 माइनस जब करेंगे तो -7 आ जाएगा, और माइनस यहाँ ध्यान दीजिए -10 + 3 है तो ये हो जाएगा -7 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा +7x, और यहाँ से 10 3 30 और ये माइनस में होगा -30 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अभीष्ट समीकरण। एक्स स्क्वायर यहाँ से +7x और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस दैट इज -10 इंटू 3 30। इस तरह से अभीष्ट समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो इस ढंग से हम मूलों द्वारा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न हमारे पास और है कि यदि अल्फ़ा और बीटा या इसके मूल हों तो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और एक्स अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा जो सूत्र है, सूत्र पहले हम समझ लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। ये सूत्र विधि से जब हम समीकरण हल करते हैं तो अल्फ़ा और बीटा अर्थात मूल का जो मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा a इक्वल्स टू होता है c/a। अब इस सूत्र के आधार पर हम ये समीकरण हल करेंगे। कैसे? पहला सवाल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ध्यान दीजिए, ये सूत्र होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ज़रा देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो इस समीकरण में, इसलिए अब y स्क्वायर -2y -7 दैट इज इक्वल्स टू 0 में a इक्वल्स टू 1। ध्यान दीजिए, y स्क्वायर है इसलिए a इक्वल्स टू 1, और -2y है तो b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू -7। इसलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब पहले अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लें। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू सूत्र में दिया है -b/a, तो -b -2/a का मान दिया है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a दैट इज इक्वल्स टू -7/1 दैट इज इक्वल्स टू -7, और ये हो गया 2। ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू -2, क्योंकि -2 है तो ये हो गया 2, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c का मान -7 है और ये हो गया -7। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -7, ये हो गया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7 2 14 दैट इज इक्वल्स टू
18, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 18। ये तो हो गया पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फार्मूला है, इस फार्मूले के आधार पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, तो 2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा कितना निकाला है, -7 इंटू -7 इंटू 3 इंटू -7, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल्स टू -7 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 2। 2 का होल क्यूब, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो 8 माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। ध्यान दीजिए, -3 अल्फा बीटा है, -7 अल्फा बीटा की जगह इंटू 2, तो 3 7 जार प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जार 21 और 21 2 जार 42 एंड दैट इज इक्वल्स टू 50। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 50। और इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस था उनके मान प्राप्त किए। थैंक यू।